नीतीश कुमार के पास ऑप्शन था कि वो कुशवाहा समाज के व्यक्ति को पुनः एमएलसी बना सकते थे। दोनों बार नीतीश कुमार ने नॉन कुशवाहा चेहरों को चुना। इसमें कई लोग ऐसे हैं कि अपने ही समाज के लोगों के टांग काटकर आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर 4 जदयू के एमएलसी थे और अब 2 ही जा पाएंगे जी। आखिर लास्ट मोमेंट में क्यों तोड़कर लाए गए उधर से फिर 3 विधायकों को, और पुरुष हो या महिला हो, सिर्फ कुशवाहा नहीं होना चाहिए, कुशवाहा नहीं होना चाहिए, यहाँ बाकी सब चलेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गेम बड़ा लेकर के हाजिर हुए हैं और ये गेम बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके महत्वपूर्ण होने का कारण ही है कि हम दोनों साथ में बैठे हैं। ये बहुत ही पेचीदा मामला है और इस मामले को सुलझाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज आंकड़ों का गणित लगा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा है वो सीधा साधा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब सरकारें बदली हैं, 1 महीना हो गए सरकार के बदले हुए और बदलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बदली हैं। एक तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद के जो खाली सीटें हो उसके चुनाव की बात हो, 6 अप्रैल को ये सीट खाली हो जाएंगी और 11 सीटों के खाली होने के बाद जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों में सीधे तौर पे ये नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार को कितना बड़ा घाटा हो रहा है। नीतीश कुमार के पास 4 सीटें थी जो अब 2 हो जाएंगी। हम आंकड़ों के अनुसार आपको समझाएंगे, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को लीड हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़ों के हिसाब से बढ़त में आ रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल उसको भी 1 सीट का फायदा हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस और वाम दलों में इसको लेकर के झमेला होने की संभावना पूरी बन रही है। तो संतोष सुमन पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से गए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें भेजेगी फिर से एमएलसी बना करके। ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो आप देख रहे हैं उनमें 1 सीट के लिए यानी 1 एमएलसी बनाने के लिए 22 विधायकों की जरूरत होती है। और जो वर्तमान आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं उनमें से एक बड़ा खेल हुआ है, वो खेल नमन जी आपको समझाएंगे। लेकिन उस खेल के साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 2 एमएलसी बनेंगे, यानी 2 का घाटा हो रहा है। तो वहीं 3 बीजेपी की तरफ से जा रहे हैं, इनको फायदा हो रहा है, यानी कि 3 के 3 इनके पूरी तरह से बरकरार हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को 3 आ रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 1 सीट है और कांग्रेस का, जैसा कि हमने बताया भी कि कांग्रेस को यदि वाम दलों का सपोर्ट मिलता है तो उनके 1 उम्मीदवार जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार लौकुश की पार्टी होते हुए आखिर कुशवाहा की कब्रगाह क्यों बन रही है। ये बात नमन जी ने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था बताना, क्योंकि तब से ये जानकारियां लगातार आती जा रही हैं कि कुशवाहा समाज के लोग नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से और वो धीरे धीरे करके समय समय पर देखने को भी मिला। कुशवाहा समाज के कई नेताओं ने एक यूनिटी भी बनाई थी, एक संगठन बनाया था जिसको लेकर के कुशवाहा समाज के नेता नीतीश कुमार को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुशवाहा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच में ये सारी बातें समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना गेम खेला और उपेंद्र कुशवाहा, जिनको लौकुश पार्टी बनाने के नाम पर लेकर के आए थे नीतीश कुमार, वो भी बाहर हो गए। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इस एमएलसी के सीट ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक्सपोज किया है। क्या कुछ है इस पर पूरा विस्तृत जानकारी और गेम बड़ा है में नमन जी से हम जानना चाहेंगे कि नमन जी, आखिर कुशवाहा की कब्रगाह जो लगातार आप कहते जा रहे हैं उसमें कई बातें देखने को मिली और बहुत हद तक आपने जो कब्रगाह कही थी वो बातें धीरे धीरे करके सच होती जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में भी 11 सीटें खाली हुई है, उसको लेकर के आंकड़ों की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले कुछ नाम ऐसे हैं जिन लोगों को लगातार कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने किनारा करना शुरू कर दिया है। देखिए बाबा, एक बात मैं बता दूं आपको, आपने कहा हमको 1 एमएलसी मिल जाएगा जी, ये हम आप कैसे कह सकते हैं? ये सब तो एनडीए के ऊपर डिपेंड करता है और एनडीए में भी सबसे बड़ा दल जो है भाजपा, उस पर डिपेंड करता है जी। अगर भाजपा चाहते तो क्यों नहीं जदयू का 1 और एमएलसी बढ़ सकता है? बिल्कुल, भाजपा चाहे तो बिल्कुल बढ़ सकता है। और लास्ट मोमेंट में हम कल समझाएंगे आपको कि एग्जैक्टली खेल क्या हुआ है, वो मैथमेटिक्स हमने कर दिया है जी। आखिर लास्ट मोमेंट में क्यों तोड़कर लाया गया उधर से फिर 3 विधायकों को, और राजद से 1 ही क्यों कोरम पूरा किया गया जी, और 2 उधर से क्यों लाए गए, इसका एक खेल है पूरा। निश्चित तौर पर 4 जदयू के एमएलसी थे और अब 2 ही जा पाएंगे। 1 एक्स्ट्रा विधायक बच रहा है उनका 22 के आंकड़े के हिसाब से, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। रही बात संतोष सुमन की,
तो संतोष सुमन भाजपा के विधायकों और भाजपा के स्वेच्छा से ही जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से दबाव बनाने का जो कारण एक था लगातार जो चीज़ का, वो अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है वो क्यों बना रहे थे वो दबाव। दूसरी तरफ हम एक और चीज़ यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो जदयू की 2 सीटें हैं जिन पर कंफर्म नाम चल रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार का नाम कोई काट नहीं सकता है। बिल्कुल। नीतीश कुमार अगर नहीं बनेंगे एमएलसी तो फिर वो करेंगे क्या, मुख्यमंत्री रहेंगे कैसे बनेंगे? फिर तो चुनाव तो उनको लड़ना नहीं है जी। दूसरी बात है खालिद अनवर की, तो खालिद अनवर चुनाव अगर उनको अगर एमएलसी नहीं भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के बैकअप प्लान को ये हर्ट करेगा। जी जी जी। कब भाजपा से फिर अलग होना पड़ जाए ये कोई जानता नहीं है जी। और जब इधर से जाते हैं तो फिर कौन राह देता है? उसको नाराज नहीं किया जा सकता, उस वर्ग को नाराज नहीं किया जा सकता। सेकुलर पार्टी होने का ठप्पा जो है उसको तो ढोना पड़ेगा जी। खालिद अनवर का जाने का लगभग मामला बन रहा है। अब रही बात इनके पार्टी से और कौन कौन थे भाई जी, तो इनकी पार्टी से एक संजय झा थे जी, और एक और किसी का नाम था क्या? एक इसमें रामेश्वर महतो का था। रामेश्वर महतो का नाम था। देखिए रामेश्वर महतो और संजय झा, संजय झा ऑलरेडी एडजस्ट किए जा सकते हैं, राज्यसभा किए जा चुके हैं, माफ कीजिएगा। और रामेश्वर महतो लोकसभा चुनाव के टिकटार्थियों में से एक थे, सीतामढ़ी से जी, जहां देवेश चंद्र ठाकुर स्वघोषित उम्मीदवार हैं। चूंकि नीतीश कुमार या पार्टी ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है जी, और बार बार स्वघोषित से अगर किसी को समस्या हो रही है तो वो समझना होगा कि जब किसी का टिकट अब तक कंफर्म नहीं है तो आप ब्रह्मस लिखवा के लाए हैं। और सही बात है कि मतलब अगर पार्टी ने घोषित नहीं किया, गठबंधन ने घोषित नहीं किया, महागठबंधन में भी आप ही स्वघोषित थे, इधर भी आप ही स्वघोषित है, मतलब आप सबसे बड़े नेता है ना इस पार्टी के, नीतीश कुमार से बड़े नेता। खैर छोड़िए, उसमें विवाद में हम नहीं पड़ेंगे। विवाद यहाँ एक और ही है और बड़ा विवाद है जी। इस विवाद को शुरू करने से पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर, और मैं आपको फ़ोन पे अपने दिखा देता हूँ वो तस्वीर। इस तस्वीर में जरा नाम है, कुछ लोगों का नाम तो आप नहीं पहचान पाइएगा, लेकिन एक बात मैं एक मुफ्त में बोल दूं कि इस रूम में जितने भी लोग हैं सभी कुशवाहा समाज से आते हैं, और कई बार इन लोगों की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें शर्ट में अभय कुशवाहा हैं, उसके अलावा संतोष कुशवाहा हैं, इसके अलावा ये धीरज कुशवाहा हैं, इसके अलावा यहाँ महाबल सिंह हैं, इसके अलावा यहाँ भगवान कुशवाहा हैं, जयंत कुशवाहा हैं, यहाँ उमेश कुशवाहा हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, सभी कुशवाहा समाज से लोग हैं, और इन लोगों ने लगातार कई बैठकें की थी। हाँ, और ये अब ये तस्वीर मेरे पास है जी। ये तस्वीर जानते हैं कब रिलीज हुई थी बाबा? जब उपेंद्र कुशवाहा का एमएलसी का सीट को लेकर फैसला आने वाला था जी जी। इन लोगों ने बैठक करके ये कोशिश की साबित करने की कि नीतीश कुमार कुशवाहा विरोधी नहीं है, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और हम ये सीट कुशवाहा समाज को दिलवाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट खाली हुई थी जी जी जी, उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी बनाया, अलग हटकर नीतीश कुमार से ये आरोप लगाते हुए कि कुशवाहा को लेकर नियत स्पष्ट नहीं है नीतीश कुमार की जी। ये आरोप अपनी जगह और सच्चाई अपनी जगह जी। इतनी बड़ी बैठक, सारे कुशवाहा एक जगह इकट्ठा हो गए, जलियांवाला बाग कर दिया नीतीश कुमार ने, सबको एक रूम में बंद करके ऐसा गोली चलाया कि कोई नहीं बचा जी। इसमें कई लोग बड़े महत्वाकांक्षी हैं जी, जो जी। अब समझ लीजिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसमें कई लोग ऐसे हैं कि अपने ही समाज के लोगों के टांग काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा जी जी, ये सभी जातियों में होता है, लेकिन कुशवाहा जाति में कुछ ज्यादा होता है जी, और जदयू में कुशवाहा जाति में। और ये बात नीतीश कुमार समझ भी गए थे, और नीतीश कुमार ने इस जगह पर भेज दिया राजवर्धन, जिनसे आंखवा दिखवाते हैं जी, राजवर्धन को, जो ब्राह्मण समाज से जी जी। अब जरा समझिए बाबा कि कुशवाहा जाति के लोग एक जगह जुटते हैं जी, जातो गवाह भातों ना खावा हाल हो गया जी, सभी जुटते हैं। इसमें एमएलसी भी हैं, इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, पूर्व एमपी भी हैं, वर्तमान एमपी भी हैं, इसमें भावी एमपी भी हैं जी, इसमें भावी फलाना ढिमकाना सब हैं। लेकिन मैं किसी के मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी दर्द में है ये लोग, हम नमक लगाने काम नहीं करेंगे। ये तो तय है कि नीतीश कुमार साथ रहना है तो नीतीश कुमार कहना है। नीतीश अगर हाँ कह दे तो हाँ, ना कह दे तो ना, दिन को रात कहे तो रात का सही, रात को दिन कहे तो दिन को रात मानना ही पड़ेगा जी जी। ये सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा के बाहर जाने के बाद बहुत खुश थे जी। इन लोगों को पता था कि अब क्या, अब उपेंद्र कुशवाहा एक छत्रराज हो जाएगा। लक्ष्मण चला गया तो भरत शत्रुघ्न में से किसी को न मिलेगा जी। लेकिन दशरथ ने क्या किया, दरबान को बुलाया और कहा कि अब आप ही चलाइए जो चलाना, आप ही राजा। तो अब ये बताइए कि बाकी लोगों को ये झटका लगेगा ना, निश्चित रूप से। उपेंद्र कुशवाहा से भी गए और नीतीश कुमार के यहाँ भी गए, लेकिन संभावनाएं थी जी हाँ।
उपेंद्र कुशवाहा के बाद नेक्स्ट टारगेट इन लोगों का हुए रामेश्वर महतो कि रामेश्वर महतो तो निगेटिव हो ही गए हैं जी। रामेश्वर महतो को निगेटिव बचा कुछ हम लोग कर देंगे जी। और फिर दिन भर कहानी इस मीटिंग में रामेश्वर महतो नहीं है, इसी पार्टी के एमएलसी हैं। एक और खास बात है कि इस तस्वीर में रामेश्वर महतो नहीं है, उनको बुलाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टारगेट वही थे। अब जिसके टारगेट उसको थोड़े बुलाया जाता है। बिल्कुल। और उनके खिलाफ भी रणनीति बनाई गई कि आज नहीं तो कल इनका खत्म होगा, तो इनके जगह पर हम लोग आ जाएंगे। लेकिन विचित्र बात कहिए, संजोग कहिए या विधि का विधान कहिए, ऐसा लगता नहीं है कि कहाँ लगता है, वो कैसे हो पाएगा जी। है ही नहीं, सीटें खत्म हो गई, सीटें खत्म और नीतीश कुमार को यहाँ एक धर्म यक्ष प्रश्न आ गया जी कि भाई मुसलमान जाति के एक एमएलसी को आगे बढ़ाइएगा कि कुशवाहा जाति के, यानी कुशवाहा और मुसलमान में से जब चुनना पड़ा तो नीतीश कुमार ने फिर एक बार बीच में एक बार को चुना, माने फिर एक बार नॉन कुशवाहा कैंडिडेट चुना। यानी 2 बार नीतीश कुमार के पास ऑप्शन था कि वो कुशवाहा समाज के व्यक्ति को पुनः एमएलसी बना सकते थे। दोनों बार नीतीश कुमार ने नॉन कुशवाहा चेहरों को चुना। लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती है जी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है जी। अगर किसी का पानी से मुंह जल जाए तो और सुरक्षित उसको होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सुरक्षा अगर कुशवाहा समाज में नहीं आएगी तो कुशवाहा जाति जदयू में अपनी कब्रगाह खुद खोदेगी जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के खिलाफ हो जाइए या किसी से पार्टी छोड़ दीजिए किसी का, या चले जाइए उपेंद्र कुशवाहा में या किसी और पार्टी में। मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूँ कि जदयू में अपना हक लेना कुशवाहा समाज को आएगा कि नहीं आएगा। और उसी हक के लिए ना आप मीटिंग कर रहे थे। और जो 2 बैठकें आपने की, 3 बैठकें की, वो सब निफल गई। इस बार तो डरे बैठकों नहीं कर रहा लोग, कहीं करेंगे तो नीतीश कुमार को हमारे एमएलसीओ पर कहा चाहता है सब। बीच में एक बार चला था, कई लोगों का नाम, 3-4 लोगों का नाम आया था जब ये रामेश्वर महतो वाले, कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, उमेश कुशवाहा जी, फिर अभय कुशवाहा, सबका नाम चला था जी। श्री भगवान कुशवाहा, सारे लोगों का नाम, सबका नाम चला था कि इनमें से कोई बन सकता है और जायज भी होता है जी। देखिए जातीय, एक तरफ आप जातीय गणना कराते हैं कि हम सामाजिक न्याय लाएंगे, हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, और एक तरफ जब मौका मिला आपने कुशवाहा का टांग काटा है। और ये कोई मैंने ये 2 हैं वहीं तक सीमित नहीं, उससे पहले भी कहानी है जी। और हम वही तो मैं कह रहा था कि मैंने जब दूधे से मुंह पानी से मुंह जल जाए तो जी, दूध के जला पानी फूक के पीता है, पानी से मुंह जल जाए तो क्या करेगा बेचारा, और जीवन में कभी तरल पदार्थ लेगा ही नहीं लेकिन उसके बिना भी जीवन नहीं चल सकता। तो देखिए 2016 से 2022 के बीच में सीपी सिन्हा इसी समाज से एमएलसी हुआ करते थे जी। 22 में भी इनकी जगह पर अफाक अहमद को भेजा गया था। मैंने खाली हुई तो फिर एक बार कुशवाहा कांग्रेस पहले जमाने में करती थी, आंख मूंद के ब्राह्मण मुसलमान जी, आंख मूंद के ब्राह्मण मुसलमान, वैसे ही नीतीश कुमार ने आंख मूंद कर ये फैसले लिए। देखिए उनकी पार्टी है, उनका फैसला है, उनका संविधान है, लेकिन फिर ये ढोल नहीं पीटना चाहिए कि हम लौकुश हमारे पास है, लौकुश वोटर हमारे पास एक मुश्त है। लौकुश आपको वोट क्यों करेगा? यार सीपी सिंह एग्जाम्पल है, उपेंद्र कुशवाहा एग्जाम्पल है, रामेश्वर महतो एग्जाम्पल बनने जा रहे हैं, आप सीपी सिन्हा को एग्जाम्पल बना चुके हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा का एग्जाम्पल, लंबी फहरिस्त है ना जी, लंबी फहरिस्त है। तो आखिर कोई आपसे क्यों सटेगा? इसी तरीके से लाला समाज के लोगों को भी एक एक करके छाटा गया था इस पार्टी से जी। लेकिन एक बात नीतीश कुमार जी को और बाकी लोगों को समझनी होगी, महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह पर हैं, कठिन फैसले अपनी जगह पर हैं, पार्टी कोर यानी एक्सोस्केलेटन बॉडी में जो बोन्स होते हैं, रीढ़, वो एक ही होता है। अगर मुकेश सहनी अपने समाज में विभिन्न जातियों के लोगों को टिकट देते हैं, दें, लेकिन उनकी पार्टी मल्लाहों की पार्टी रहेगी। बिल्कुल लालू यादव की पार्टी एमवाई समीकरण की पार्टी और यादवों की एक बड़ी पार्टी रहेगी जी। बिल्कुल। इसी तरीके से जदयू लौकुश की पार्टी रहेगी, वो बदल नहीं सकते हैं आप जी। और अगर आप उसके मूल सिद्धांत से उसको भटकाने की कोशिश कीजिएगा तो पार्टी ही नहीं रहेगी। आज इसीलिए हर एक फैसले में नीतीश कुमार को जदयू के लोगों को बेचैन धर लेता है जी, कैसे बचाए पार्टी कैसे बचाए, और काट छाट, इतना काट छाट होता है कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा ही था कभी कि अशोक चौधरी के अगला टारगेट पे कौन आएगा या कोई किसके बीच में विवाद होगा। मैंने जब ललन सिंह और उनके बीच में विवाद कहा था तो लोग तो नहीं होगा, हुआ ना, आज क्या हुआ देखिए। और मैंने कहा भी था कब अगला नंबर संजय का कहीं मत आ जाए, देखिए संजय राज्यसभा चले गए, इतना पॉपुलर कैंडिडेट दरभंगा से, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। और यही गलती शायद इन्होंने भी, रामेश्वर महतो ने भी किया था, रामेश्वर महतो भी, और यही गलती सुहेली मेहता ने भी किया था। बिल्कुल, और लिस्ट देखो सुहेली मेहता का भी नाम आपने ले लिया। बिल्कुल, ये पुरुष हो या महिला हो, सिर्फ कुशवाहा नहीं होना चाहिए, कुशवाहा नहीं होना चाहिए यहाँ, बाकी सब चलेगा। देखिए हो सकता है कि आपको लगता हो कि हम बातें पूर्वाग्रह के तहत कह रहे हैं, लेकिन जितना तथ्य मैंने दे दिया इस खबर में, इतना काफ़ी है समझने के लिए
कि अब उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। चलिए, तो इस पूरे विषय पर हमने जो कोशिश किया आपको बताने का, समझाने का आंकड़ों के हिसाब से कि ये 11 सीटों का जो तिलिस्म है वो कैसे टूटेगा, और अगर टूटता है तो फिर से एक बार ये तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पार्टी लौकुश की नहीं बल्कि लौ की पार्टी है। कुशवाहा के लिए ये कब्रगाह बन चुकी है और आज नहीं लंबे समय से बनती आ रही है। चाहे कुशवाहा समाज के आप महिला हों, पुरुष हों, कोई भी हों, अभय कुशवाहा भी इसके कहीं ना कहीं ग्रास बने थे। तो और भी कई लोग हैं, नाम अनगिनत हैं, ऐसे दर्जनों नाम आपने देखे होंगे, मीटिंग हो रही थी। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस खबर के बाद कोई असर पड़ता है या कुछ परिवर्तन होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।